हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लाइफ लिंक बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी वीडियो में मिले हैं और आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। बेसिकली लास्ट वाली वीडियोस में हमने सेल चैप्टर को कंप्लीट करा था और उसमें हमने सेल के टाइप्स और उसके फंक्शंस के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम टिश्यू के बारे में जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है। बेसिकली हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेल से बना है, राइट। जब एक सेल ग्रुप बना लेता है और वो ग्रुप एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है तब हम उसको टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि पहले हमने पढ़ा है कि जो सिंगल सेल है उससे हमारे एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है, वो चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो या फ्यूज सेल ऑर्गेनिज्म हो। जब वो सेल एक ग्रुप बना लेते हैं तब ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है अलग अलग ऑर्गन्स पर। इसलिए जब टिश्यू एक ग्रुप बना लेता है तब हम उसको बोलते हैं ऑर्गन, राइट। जब एक सेल ने ग्रुप बनाया तब टिश्यू, जब एक टिश्यू ने ग्रुप बनाया तो ऑर्गन, और जब एक ऑर्गन ने ग्रुप बनाया तो आपका बनता है पूरा ऑर्गन सिस्टम। तब बनता है आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम, राइट। अब अगर मैं इस चीज को ध्यान से हम समझें तो सेल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इन्होंने ग्रुप बनाया तो बने टिश्यू। टिश्यू आपके कई तरीके से डिफरेंट टिश्यू होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज। ये टिश्यूज जब पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है, जैसे कि आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, किडनी हो गई। एंड जब ये सारे ऑर्गन एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लेते हैं तब हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये सभी सिस्टम हमें किस में दिखते हैं? हमारे ऑर्गेनिज्म में। किस में दिखते हैं? ऑर्गेनिज्म में। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कोई चीज लिविंग है तो वो किस रीजन की वजह से लिविंग है? क्योंकि उसके अंदर सेल है। सेल ग्रुप बनाएगा तो टिश्यू, टिश्यू ग्रुप बनाएगा तो ऑर्गन, और एक ऑर्गन ग्रुप बनाएगा तो ऑर्गन सिस्टम। और ये किस में होता है? एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला। देखो, दो तरीके के मेजरली टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं प्लांट्स में, दैट इज योर प्लांट टिश्यू। एक होते हैं एनिमल में, दैट इज योर एनिमल टिश्यू। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्लांट टिश्यू के बारे में समझेंगे। इधर कोई बच्चा 9th में है, 10th में है, आईसीएसई है, सीबीएसई है, डजंट मैटर। ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड तक बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट टिश्यू से। टिश्यू की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि ग्रुप ऑफ अ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फ्लो चार्ट आपके सामने है, हर एक को हमें समझना है, दैट्स इट। तो पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या मतलब होता है? वो प्लांट्स के टिश्यू जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। आई रिपीट, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है, मेरिस्टम मींस कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहना, यानी वो जो ग्रोथ में हेल्प करवा रहे हैं, राइट। तो वो टिश्यू जो आपके कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और जो टिश्यूज एक टाइम के आने के बाद अपने डिवाइडिंग की एबिलिटी को स्टॉप कर देते हैं या उनके अंदर डिवाइडिंग की वो कैपेसिटी नहीं होती, उनको हम परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, परमानेंट जो एक टाइम के बाद आकर स्टॉप हो जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपके दो मेन ग्रोथ शो करते हैं। ऑफ कोर्स डिवाइड हो रहे हैं तो ग्रोथ शो करेंगे। दो तरीके की मेजर ग्रोथ क्या है? एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, राइट। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि सबसे पहले मेजरली ये किस में डिवाइड होना स्टार्ट हो रहे हैं? तो प्राइमरी ग्रोथ आपके दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल का क्या मतलब होता है? हमने नॉर्मली वोकैबुलरी में पढ़ा होगा। एपिकल यानी एपिक्स यानी टिप, टिप पर। एपिकल का मतलब क्या होता है? टिप। जो आपका प्लांट का स्ट्रक्चर होता है, like your leaf, your stem and roots as well as your roots, इनके टिप्स पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। हम सबको पता है जब एक छोटा सा प्लांट आपका हम ग्रो करते हैं तो उसमें पहले बेबी प्लांट बनता है, सैपलिंग्स ग्रो होती है, धीरे धीरे करके वो डिवाइड करते हैं उसके सेल्स और ग्रोथ होती जाती है। तो आप लीव्स की टिप्स पे देख लो, स्टेम की टिप्स पे देख लो, रूट्स की टिप्स पे देख लो,
उन टिप्स पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपके कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे। यहां तक बात क्लियर हुई। इसलिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि जो रूट्स के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम शूट बोलते हैं, और रूट्स वाला पार्ट को हम रूट सिस्टम बोलते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। तो जो शूट की एपिक्स पे प्रेजेंट है, यानी कि स्टेम की, लीव्स की, फ्लावर की जो टिप्स पे प्रेजेंट है वो शूट एपिकल मेरिस्टम, और जो रूट की एपिकल टिप्स पे प्रेजेंट है वो रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट्स की टिप्स रूट एपिकल, शूट की टिप्स शूट एपिकल, एज सिंपल। ठीक है, अगला आते हैं इंटरकैलरी। देखो, आप लोगों ने सुना होगा, प्लांट्स देखे होंगे, बेसिकली लीफ का जो पेटियोल होता है, यानी कि लीफ की ये जो डंडी होती है, ये वाली डंडी जो होती है लीफ की, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। ये आप जब पत्ती को तोड़ते हो तो जिस पार्ट से तोड़ते हो उस वाले पार्ट को हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। और नोड के जो गैप होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो नोड जहां से लीफ निकल रही है और गैप यानी कि इंटरनोड, उसकी जो ग्रोथ में हेल्प कराते हैं वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो एज सिंपल, प्राइमरी ग्रोथ में आपको टिप्स पे टिश्यूज मिलेंगे और आपको नोट्स और इंटरनोड्स पे टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, ये थी प्राइमरी ग्रोथ। अब आता है अगला सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ वाले टिश्यूज के अंदर आपको विड्थ, डायामीटर देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेटरल या कैम्बियम। ट्री देखा है, ट्री को कभी कट करके देखना, जो उसका वो सर्कल वाला पार्ट होता है उसको हम कॉर्क बोलते हैं, और उस पार्ट को हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। तो ट्री की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, प्लांट की जो चौड़ाई होती है, वो मेजरली कौन से टिश्यूज से बनी हुई होती है? आपकी लेटरल। तो लेटरल क्या बनाता है? डायामीटर, चौड़ाई। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये थे मेरिस्टेमेटिक जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे थे। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यूज पर, जो एक टाइम आने के बाद अपनी कैपेबिलिटी लूज करते दे हैं डिवाइड होने की। बेसिकली आपके परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के मिलेंगे, कुछ लिविंग भी होंगे, कुछ डेड भी होंगे। अब रीजन आता है कि लिविंग कैसे हैं और डेड कैसे हैं। सेल तो सारे लिविंग ही होते हैं, बट नहीं, जिन परमानेंट टिश्यू के सेल में आपको न्यूक्लियस मिलेगा वो लिविंग परमानेंट होंगे, और जिन परमानेंट सेल के टिश्यूज में आपको न्यूक्लियस एब्सेंट मिलेगा वो आपके डेड कहलाए जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कौन से डेड है, कौन से लिविंग है। परमानेंट टिश्यूज जो अपने डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लूज कर देते हैं, फर्दर दो टाइप्स के होते हैं आपके, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल को हम सपोर्टिंग बोलते हैं बिकॉज दे टिश्यूज जो आपके स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। प्लांट्स में सेल वॉल होती है, रिजिडिटी प्रोवाइड होती है एंड ऑल। सिंपल में आपका आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। रिपीट आफ्टर मी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों के तीनों आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते। पेरेन्काइमा टिश्यूज आपके थिन वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है, प्लस 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 ये आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराते हैं। अब कैसे? जो क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर देता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, वो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो टिश्यूज है वो पेरेन्काइमा का ही एक टाइप है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल से क्लोरेन्काइमा टर्म याद करना। क्लोरेन्काइमा टिश्यूज वो टिश्यूज जो आपके क्लोरोप्लास्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करा देंगे। तो अगर केस स्टडी में कोई क्वेश्चन आया कि विच टिश्यूज हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो सिंपल पैरेन नहीं लिखना, क्लोरेन्काइमा लिखना है। क्लोरेन्काइमा हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, अगला आते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलन मतलब होता है हार्ड। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही टफ होती है। ठीक है, तो जो कोलेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये आपके मेजरली सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, ये बेसिकली आपके सपोर्ट में प्रोवाइड कराते हैं। अगला आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आपके स्टूडेंट्स डेड टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और इनकी वॉल की जो लाइनिंग होती है, इस टर्म को याद कर लेना, लिग्निन नाम के केमिकल से बनी हुई होती है। लिग्निन जो उसकी थिकनेस को प्रोवाइड करवा रहा है, राइट।
अब हम ये थे आपके सिंपल सपोर्टिंग पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब आते हैं अगला परमानेंट पर, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स आपके दो तरीके से हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दोनों का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। जाइलम का काम होता है बेसिकली मिनरल्स और वाटर्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाना, फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाना, राइट। अब देखो प्लांट का स्ट्रक्चर हम सबको पता है, स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, राइट। जब आप प्लांट को पानी देते हो तो वो पानी सारा मिट्टी के अंदर, रूट्स के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। फिर ये पानी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ शूट सिस्टम की तरफ सर्कुलेट होना, ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर मिनरल्स का, वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप प्लांट्स को पानी दे रहे हो, वो मिट्टी में रूट्स में जाके एब्सॉर्ब हो रहा है और वापस वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स को मिल रहा है, राइट। जाइलम आपके कुछ पार्ट से बने हुए होते हैं, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा, फाइबर्स। चारों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम, ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स आपके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराते हैं, जिनके थ्रू, वेसल्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स का प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम, पेरेन्काइमा फूड की स्टोरेज की फॉर्म में काम कराते हैं। एज वी ऑल नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स वी बोथ आर लिविंग। हम अपना फूड एज एन एनर्जी पर्पस, एज एन सेविंग पर्पस के हिसाब से स्टोर करके रखते हैं। अब स्टोर करने का मेजर मतलब क्या है, जो हम फूड स्टोर कर रहे हैं, एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो वो काम करवाते हैं आपके जाइलम, पेरेन्काइमा वाटर को स्टोर करके रखवाने का। नेक्स्ट आते हैं फाइबर्स, जो बेसिकली आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, राइट। लास्ट आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है। वाटर में कैसा डायरेक्शन जा रहा था, अपवर्ड। फूड के अंदर मेजरली डाउनवर्ड, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका किसका, फूड का, बेसिकली थ्रू फ्लोएम टिश्यूज, जो आपके परमानेंट के अंदर है। इसमें भी आएंगे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स जो फूड को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा रही हैं, कंपेनियन सेल्स जो इसको साथ दे रही है, सपोर्ट दे रही है, एंड एट द एंड आपका वही स्टोरेज फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सपोर्टिंग, राइट। तो आज के हमने इस एक क्विक वन शॉट के वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में समझा। बेसिक आपके इस वीडियो से सारा क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी चीज याद करनी है, प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं। रिपीट करो, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितनी ग्रोथ है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी कितने टाइप्स हैं, दो, एपिकल, इंटरकैलरी। सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल, जिसको हम कैम्बियम बोल रहे हैं। इसमें आपके शूट्स, रूट्स की टिप्स पर विड्थ में टिश्यूज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम आपके परमानेंट में, जो आपके दो तरीके से, जिन्हें हम बोल रहे हैं सपोर्टिंग, कंडक्टिंग या फिर वस्कुलर टिश्यू। सपोर्टिंग तीन टाइप्स के, कौन कौन से, रिपीट करो, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम आपके क्या है, वाटर मिनरल्स, फ्लोएम क्या है आपके फूड ट्रांसपोर्टेशन। इस वीडियो के थ्रू आपको एक प्लांट टिश्यू का ब्रीफ इंट्रो मिल गया होगा। पॉइंट्स बनाते चलना, बुक रीड करना, कोई भी डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।